जय राधा माधव। आज का सत्संग 10 अगस्त 2021 सायकालीन सत्र शाम 7 बजे, मंदिर का नया स्थान। तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न ने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। श्रीमन नारदीय निकुंज विहारी विहारिणी जू की जय। श्री प्राची विहारिणी जू की, श्री प्राची विहारी जू की जय। प्राची के तो बिहारी हैं ना, पर प्राची की बिहारिणी भी है, दोनों। जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? देखिए, गला काम नहीं कर रहा है और मेरे को आज बोलने के लिए भी कह रहे थे टाल कर दो। मैं टाल नहीं करता। अभी बाहर प्रहलाद जी बोल रहे थे गला ठीक नहीं है, श्वास ठीक नहीं है, तो ठहर जाइए। मैंने कहा ऐसा नहीं, जब तक है दम तब तक तो हाँ। तो भैया बहुत सुंदर बात है। भगवान के सुंदर भक्तों के चरित्र जो भगवान नहीं कहे, श्री ठाकुर जी ने प्राची जी को जो चरित्र बताए, उन चरित्रों को हम देखो। हमने पहले जो रिकॉर्डिंग्स हैं हमारी प्राची के समय की, उन रिकॉर्डिंग्स को समय के हिसाब से थी, लेकिन अब जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो रिकॉर्डिंग्स ठाकुर जी ने जिस भी दिन जो भी बात वार्ता सुनाई, जो प्राची से हमारी चर्चा हुई, हम सबको एक साथ सामूहिक रूप से लेके सुना रहे। ठीक है? और उन भक्तों को याद कर लेते हैं, अधिकांश को याद करने का प्रयास करेंगे जो प्राची जी ने, जिनके विषय में ठाकुर जी से सुना। और बहुत सारे ऐसे दर्शन जो प्राची जी ने स्वयं किए, ऐसे दृश्य जो उन्होंने स्वयं देखे, उनकी वार्ता हम बीच बीच में करते रहेंगे। हमने कल तक सुना था, प्राची जी ने जो कल ठाकुर जी ने सुनाया था, हमने कहाँ तक सुना? वल्लभाचार्य महाप्रभु जब अष्टछाप के विषय में वार्ता हुई तब, जिसमें प्राची जी ने स्वयं वल्लभाचार्य महाप्रभु के दर्शन किए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से, जैसे गोखर होता है उस प्रकार से उनकी बड़ी चोटी, सुंदर श्याम वर्ण, अतिशय मनमोहक आकर्षक श्रीमन महाप्रभु जी का स्वरूप। ओहो हो, वहाँ बैठे भव्यतम अष्टछाप वैष्णव और गोसाई जी का जो स्वरूप इतना सुंदर बताया उसने, तो क्या बताएं? स्वयं भगवान ही श्रीमन महाप्रभु जी के रूप में वैश्वानर अग्नि का स्वरूप कहते हैं। एक पक्ष वो भी ठीक है, महापुरुष कई रूपों में रहते हैं, तो एक पक्ष वो ठीक है, पर भैया हम तो सीधे ही स्वामिनी जी की कृपा, श्रीनाथ जी की कृपा ही, स्वयं श्रीनाथ जी का ही एक स्वरूप श्रीमन महाप्रभु जी के रूप में कदाचित हमें तो ऐसा लगता है प्रगटा हो। बाकी दो महाप्रभु हैं,
श्री गौर वल्लभ भगवत परायणों, हाँ, महाप्रभु भक्त प्रियो सुनायको। दो हैं, एक तो भगवान गौरांग महाप्रभु, एक श्री बल्लभाचार्य महाप्रभु, उसके अलावा हित हरिवंश महाप्रभु। दोनों महाप्रभुओं को समकालीन, और एक आचार्य ने लिखा है, श्री गौर वल्लभ भगवत परायणों श्री महाप्रभु भक्त प्रियो सुनायको, भक्ति परो कृष्ण कथाति गायको, भक्ति नाम प्रसीदतां में। मुझ भक्तिहीन पे प्रसन्न हो जाए। दोनों महाप्रभु हैं। तो हम श्रीमन महाप्रभु बल्लभाचार्य जी का जो स्वरूप देखा, प्राची जी ने बड़ा सुंदर स्वरूप बताया। किस तरह वो महफिल जमी थी, साक्षात भगवान गोवर्धननाथ सुन रहे थे। क्या सुंदर नज़ारा, क्या सुंदर दृश्य रहा होगा जब गाते थे। प्राची जी ने तो पद भी बताए थे, किस प्रकार कृष्णदास अधिकारी जी गा रहे थे, किस प्रकार सूरदास जी ने पद गाए, किस प्रकार श्री कुंभन दास जी ने गाए। उन पदों को बताया उन्होंने, तो बहुत सुंदर। वो पद नहीं है, उन महापुरुषों की अनुभूतियां हैं। उन्हें सुनेंगे ना आप, तो आपके सामने, अगर आपको जरा सी भी हिंदी और ठीक से जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो केवल उन्हें सुनना शुरू कर दीजिए, सब जान जाएंगे। वो इतनी कृपा बरसाने वाले हैं ये पद। इन पदों का जो सामर्थ्य है, हम कहते हैं ना, वेद रसिकन की वाणी। प्रेमी उपासकों के लिए रसिकों की वाणी वेद के समान है। वाह। तो अब प्राची जी को अब आगे क्या सुना रहे वो हम सुनते हैं। सुने। तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया, तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया। तुमने पुकारा प्राची, लो मैं आ गया। तुमने पुकारा प्राची, लो मैं आ गया। तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया, तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया। तुमने पुकारा सखी, लो मैं आ गया। तुमने पुकारा सखी, लो मैं आ गया। तुर्कानी ताज का मुझसे प्रेम इतना ज्यादा था, मोहब्बत खुदा सब उसका नंद शहजादा था। तुर्कानी ताज का मुझसे प्रेम इतना ज्यादा था, मोहब्बत खुदा सब उसका नंद शहजादा था। इश्क में उसके बेगम खाने आ गया, इश्क में उसके बेगम खाने आ गया। तुमने पुकारा सखी, लो मैं आ गया। तुमने पुकारा सखी, लो मैं आ गया। ताज बेगम, तुर्कानी ताज का मुझसे प्रेम इतना ज्यादा था, मोहब्बत खुदा सब उसका नंद शहजादा था। लो, दो ही एक सनम में खुदा हो गया। क्यों? वास्तव में ताज के लिए सरकार प्रेमियों का तो जानते हो ना, नहीं, उसमें था एक बड़ी सुंदर कहते हैं, कौन सी पंक्ति गिरधर जी वो, मोहब्बत करने वालों का
खुदा कोई और होता है। हाँ, नहीं कुछ गर्ज सजदों की, न पाबंदी नमाजों की, मोहब्बत करने वालों का खुदा कोई और होता है। प्रेमियों का खुदा कौन होता है? हमारे श्री कृष्ण है ना, वो तो प्रेमियों के खुदा हैं। भगवान के सब अवतार, सब स्वरूपों में भगवान उद्धार, जगत उद्धार के लिए, असुर उद्धार के लिए भी भगवान कहीं चक्र रखते हैं, कहीं भगवान त्रिशूल रखते हैं, ओहो, कहीं भगवान मूसल रखते हैं, भगवान कहीं गदा रखते हैं। लेकिन ये इस स्वरूप में ठाकुर एक वंशी रखते हैं, प्रेम पूर्वक बजाते हैं। हाँ, विष्णु स्वरूप होके कब वो चक्र उठा लेते हैं ये बात नहीं है कभी भी, लेकिन सदा उनको वंशी नाद प्रिय है। तो ऐसे इश्क में उसके बेगम खाने आ गया। अकबर का जो बेगम खाना था उसमें आ गया। कई लोग, इतिहासकार ताज बेगम को औरंगजेब के समय की बताते हैं। ऐसा नहीं है, प्राची जी ने तो इस बात को मना कर दिया। हमें भी कई भक्तों ने, कई संतों ने बताया कि नहीं, ताज अकबर की और कैसे बेगम थी, किसी और से उनका विवाह हुआ था और उसके बाद में अकबर और उस नवाब को हरा के उसकी पत्नी ताज को ले आया था। ये ताज बेगम थी। तो अकबर का इससे स्नेह भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसको भगवान कृष्ण से अतिशय प्रेम था। क्या हुआ, एक समय जब इतना उनकी प्रीति बढ़ गई और गोसाई विठलनाथ जी से इतना प्रभावित थे, ठाकुर जी के घर में ही बीरबल की बेटी वल्लभ कुल में दीक्षित थी, उनका भी प्रभाव था। स्वयं ताज बचपन से श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, तो उन्होंने अपनी चुपचाप ठाकुर जी की सेवा पधरा रखी थी। वो बड़े प्रेम से सेवा करती थी, ठाकुर जी से बोलती बतलाती थी, इतना कि ठाकुर स्वयं भुवन मोहन ठाकुर, अतिशय सुंदर, सौंदर्य के महासागर, रसिक शेखर, श्याम सुंदर श्री कृष्ण नटवर वपु के साथ सुंदर और राजशाही पोशाक पहन के एक सुंदर युवक किशोर के रूप में जब वहाँ प्रकट होते थे उसके महल में, तो ताज सारे दिन दरवाज़ा बंद रखती थी। भीतर से चारों तरफ से बुगाहट उठी। अकबर को पता लगा कोई पर पुरुष है, पर कोई पर पुरुष तो नहीं था, परम पुरुष थे भीतर। और एक दिन दरवाज़ा तोड़ के अकबर भीतर आए। उन्होंने कहा, कौन था यहाँ? देखा तो चौसर खेली हुई थी। ताज चौसर खेलती थी और ठाकुर जी के लिए ये आप जानते हो तरबूज का गर्मियों में शरबत बना देते हैं। तरबूज का रस जो होता है ना, तरबूजे का रस, मतीरा या तरबूजा होता है ना, उसका रस था। तो वो रस रखा हुआ था। तो उसने बोला, भाई ये कौन यहाँ पे था? भीतर कई लोगों ने आवाज़ें सुनी, कोई था यहाँ पे, कौन था? अकबर आग बबूला था। ताज बेगम बिल्कुल निर्भीक थी। उसने कहा, क्या पूछना चाहते? बोले, यहाँ पे कोई था, कोई पुरुष? हाँ। तो कौन, कहाँ पे है वो? ऐसे बोला। तो उन्होंने बोला, ऐसे ताज ने इशारा किया। तो ठाकुर जी का बड़ा सुंदर श्रृंगार फेंटा कसा हुआ और सुंदर क्या कटीले नेत्र हैं, ऐसे प्यारे नेत्रों, ऐसे प्यारे ठाकुर का श्रृंगार। तो उन्होंने कहा, झूठ बोलती हो, इस बुत को कहती हो कि यहाँ पे कोई था, ये थे, ये बात कर रहा था, ये और ओहो ये शरबत उन्होंने पिया है। चौसर किससे खेलती हो, किससे बात करती हो? बहुत। अकबर ने जब पूछा तो ताज ने कहा, थे तो यही, अब आप मानेंगे कैसे? तो उन्होंने बोले,
तुम क्या मानते हो? उन्होंने बोला, ओहो ये तो अनंत सारी जो कायनात है उस कायनात के अकेले मालिक हैं, तो सबके साहिब हैं। अगर ये साहिब हैं और अगर यहीं थे, इसका प्रमाण दोगी? उन्होंने बोला, क्या प्रमाण चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि जितने उस समय फानूस हुआ करते थे, फानूस के अंदर दिए रखा करते थे और सब दियों को, और धीरे एक एक दिया, एक एक चिराग के अंदर में तेल या घी इत्यादि डाला जाता था, फिर उसे रोशन किया जाता था शाम के समय। तो फिर जो दीवारों में लगे शीशे हैं और उनमें, और वो फानूस के अंदर में लगभग एक एक फानूस में कम से कम 50-50, 100 दिए होते थे। तो वो दीवारों में जो दिए लगे हैं, ऊपर फानूस के दिए हैं, ऐसे कई फानूस, सैकड़ों फानूस उस बड़े उनके शाही महल में थे। तो उन्होंने कहा, ये सारे फानूस ऐसे ही, इसमें कोई चिराग वगैरह रोशन न किए जाए। अगर इसी समय अगर ये खुदा हैं और यही थे, तो फिर तो ये अपने आप को और ये यकीन दिलाएंगे इस बात का, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तो फिर ताज बेगम ने कहा, सरकार मरने का खौफ नहीं है मेरे को, लेकिन बदनाम होके नहीं मरना, इतना बता दीजिए, क्या मुश्किल है? ये सारे सूरज चांद को रोशन करने वाले इन फानूस को तुम रोशन नहीं कर सकते? तो जरा दिखाइए बादशाह को कि आप ही थे। और देखा ठाकुर जी के कटीले नेत्र, सुंदर भ्रिकुटी थी, और ठाकुर जी खड़े थे बड़े सुंदर स्वरूप में बंशी लेके। तो अचानक ठाकुर जी ने अपनी बाईं भ्रिकुटी को ऊपर कर दिया। जैसे ही भ्रिकुटी ऊपर की, उसी समय सारे फानूस रोशन हो गए। अकबर ने ये चमत्कार आंखों से देखा, तत्काल तलवार गिर गई। गौर से कई देर तक मौन खड़ा रहा। फिर उन्होंने कहा, बेगम इतना ऐसा जो दृश्य है, ऐसा मंजर हमने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा, लेकिन आज तुम्हारे कारण अगर देखा है हमने, तो तुम बोलो हमसे क्या चाहती हो? तब ताज ने क्या मांगा था? ब्रजवास मांगा था कि मुझे ब्रज जाना है। और जब वो भगवान के द्वार पे गई और जब ठाकुर जी के बड़े आग्रह बंडों से हुए और बताया गया कि किस प्रकार ये परम भक्ता है, ये बेगम अकबर की दर्शन करना चाहती है। और जैसे दर्शन करने के लिए ड्योढ़ी में घुसे, भगवान का भुवन मोहन स्वरूप देखा। भगवान साक्षात नटवर वपुले के त्रिभंग कला ललित श्याम सुंदर रसिकेश्वर श्री कुंजेश्वर भगवान सामने साक्षात खड़े थे। और ताज ने उसी चौखट पे प्राण त्याग दिए। इताज बेगम की गाथा है, उनकी वाणी देखिए। अकबर के बेगम खाने में उसके प्यार में प्रभु आ गए, जानते हो? तुर्कानी ताज का मुझसे प्रेम इतना ज्यादा था, मोहब्बत खुदा सब उसका नंद शहजादा था। तुर्कानी ताज का मुझसे प्रेम इतना ज्यादा था, मोहब्बत खुदा सब उसका नंद शहजादा था। इश्क में उसके बेगम खाने आ गया, इश्क में उसके बेगम खाने आ गया। तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया। ताज के कवित्व एक से एक रचना है, बहुत सुंदर सुंदर, जो आप सुनेंगे। एक मुसलमान जिनके लिए ऐसा कहा गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, ये बच्चा मुझसे परेशान हो गया होगा, मैं आता हूँ घुसता हूँ, मन के भैया ये धुन निकालना जरा, अब इसको इशारा करने का मौका नहीं, तो छोटा सा बच्चा है, डरता है। अरे नहीं, गलत बजना सही बजना, क्या अपने जो सुनने वाले हैं ना बेटे, वो सारे प्रभु के लिए सुनते हैं, अपने को किसी को सुना के प्रसन्न करने का और उद्देश्य नहीं है। एक संत की आज्ञा मान के बोल रहे हैं,
ना तो हमने कोई भक्तों के चरित्र बोले, इसलिए ना तो हमें अभ्यास, हम तो अपने बालकों में बोलते हैं, बाहर किसी के लिए हाँ भाई इतना, ना तो हम भी इतने ट्रेंड नहीं हैं तो ये क्या ट्रेंड हो गया। हाँ, पर प्रभु की बात कितनी करवा लो, उसमें खूब ट्रेंड है, करने वाले चाहिए। आपके पास इतने कान हैं क्या, हम तो बहुत सुना देंगे। हाँ, दिन के 10-10, 12-12 घंटे बोलने के बाद में आप पता नहीं कर सकते इतना बोलें। ये तो अस्वस्थ रह जाने से और बीच में थोड़ी समस्या आती है। हाँ? तो क्या ताज बेगम ने क्या कहा, वाह बेटे निकाल दी धुन। क्या कहते ताज, ठाकुर जी को ताज ने कहा, सब लोगों ने कहा दोजख में जलेगी, काफिर हो गई है, कुफ्र कर रही है इस्लाम के खिलाफ। अरे खौफ कर खुदा का, खुदा तो वो अर्श पे रहता है और हम फर्श पे रहते हैं। तो बुतों को पूछती है, कलमा नमाज कुछ नहीं करती है। और ये तो ताज अपनी बात बताती है, क्या कहती ठाकुर जी से, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम इश्क की बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम इश्क की बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी मैं नमाज हूँ भुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुनन गाऊंगी मैं। देव पूजा ठानी मैं नमाज हूँ भुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुनन गाऊंगी मैं। सांवरा सलोना सिर ताज सिर कुल्ले दिए, तेरे नेहदाद में निर्दोष हो दऊंगी मैं। सांवरा सलोना सिर ताज सिर कुल्ले दिए, तेरे नेहदाद में निर्दोष हो दहूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत में, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत में। हूँ तो मुसलमानी हिंदवानी हो रहूंगी मैं, हूँ तो मुगलानी, हूँ तो तुर्कानी हिंदवानी हो रहूंगी मैं, हूँ तो मुसलमानी। क्या कहती है, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम इश्क की बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी मैं नमाज हूं भुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुनन गहूंगी मैं। आज निर्गुण निराकार नहीं, सगुण अनंत गुणों वाले मेरे कन्हैया, आज से तुम्हारे गुणों को लूंगी। सांवरा सलोना सरताज, सरताज ताज बेगम के सर का ताज, सांवरा सलोना सरताज सिर कुल्ले दिए, और तेरे नेह दाग में निर्दोष हो दहूंगी मैं। तेरी मोहब्बत में निर्दोष हो के दहूंगी, जल जाऊंगी। तो क्या नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, वाह प्यारे श्याम सुंदर वो नंद के छोरे, आज कुर्बान हो जाती हूं। क्या हूं तो मुसलमानी हिंदवानी हो रहूंगी मैं, हूं तो मुगलानी, हूं तो तुर्कानी हिंदवानी हो रहूंगी मैं। लो ठाकुर को कहा, ठाकुर ने पूछा ताज तुझे खौफ नहीं लगता? तब कहा ओहो मैं क्यों डरूं, मैं नहीं डरती, हूं तो तुर्कानी हिंदवानी हो। बहुत ताज और ठाकुर जी की बड़ी गोपनीय लीलाएं भी है, हमने कुछ कुछ कही भी है यहां पे। मैंने कहा था ना, जब ठाकुर जी सुंदर शहजादे के रूप में देखा, श्रीनाथ जी के जो छोटे स्वरूप का पूजन करती थी, अचानक और उसने देखा उस स्थान से पे, और ताज बेगम जब और सुबह सुबह ठाकुर को जगाने के लिए भोर में एकदम उठ जाती थी स्नान इत्यादि करके। कहने कोई वो बेगम थी,
बड़ी भक्ता, क्योंकि बाहरी तुलसी कंठी इत्यादि धारण नहीं कर सकती थी, जहाँ पना को भी नहीं पता, छुप छुप के आती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और ठाकुर जी की अपने सुंदर जो अपने कक्ष के अंदर एक ऐसा कोना था जो छुपा के, तो जैसे उधर पर्दे के भीतर रखती थी उसे, जहाँ पे ऐसा लगता था कि ये राजरानी वहाँ वस्त्र बदलती है, वहाँ वस्त्र नहीं बदलती थी, वहाँ समय लगाने के लिए किसके पास जाती थी? जैसे पट खोलने के लिए ताज ने, जो बीरबल की बेटी जो पद गाती थी, उन पदों को ताज और याद करती थी। फिर ताज ने कहा कि देखो वो मैं उर्दू बोलती हूँ, तो फिर उर्दू मिश्रित हिंदी में ताज कुछ पद गुनगुनाती थी। तब ताज ने और अचानक एक दिन पट खोलते ही इतना सुंदर शहजादा और उस स्थान पे बैठा है, तो उसे देखते ही ताज देखते रह गई। अजी तुम कौन जी यहाँ पे जो पधारे? तब ताज का पहला परिचय हुआ श्याम सुंदर से। और देखो भोग लेने आते ठाकुर झटपट प्रकट होते हैं। उस जहां पे बक्ष अबक्ष सब बनता हो, उस स्थान पे बड़ी वैष्णव तरीके से भगवान का राग भोग हो रहा है। अकबर के महल में लोग, भगवान के भक्त यहाँ कहाँ का जल भी नहीं पीते, जहाँ कुछ कई लोग तो भक्त ऐसे होते हैं, भाई आपके घर प्याज लहसुन बनते, जी हम प्याज लहसुन नहीं खाते, आपके यहाँ भोग नहीं लगता भगवान का, हम यहाँ नहीं पाएंगे। लेकिन ताज के यहाँ का ओह, जो पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के बेताज बादशाह है, ऐसे प्यारे श्याम सुंदर प्रभु स्वयं आरोपते हैं। ठाकुर जी ने पूछा तुम्हें खौफ नहीं लगता? बादशाह तुम्हें मार डालेगा, पकड़ी जाओगी, हैं? तुम तो काफिर हो गई हो। हाँ मैं काफिर हो गई हूं। तब ताज तो खुला खुला बगू ठाकुर से कहती है, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। ये पद उस समय श्याम सुंदर को सुनाया हुआ पद है। हाँ, हूं तो तुर्कानी, हूं तुर्कानी, हूं तुर्कनी, हूं मुगलानी, हूं मुगल के यहां ब्याह हो गया, तुर्कों में जन्मी हूं, तुर्कानी हूं। हाँ, पर अब तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम्हारे अब्बा हुजूर का नाम तो बताओ। अच्छा, तुम्हारी अम्मी जसोदा और तुम्हारे अब्बा, ओहो, लो। तो ऐसे ही नंद शहजादे से जान पहचान हुई थी। बहुत खेल होते थे। ताज ने ठाकुर जी की और जामा शेरवानी जैसी बनाया, खुद सी के बनाया, और जैसे उनको पहनाते समय देखा उनके, और हाथ की जैसे नाप लेते हैं ना, देखते हैं हाथ कितने छोटे छोटे से हैं ठाकुर जी के, तो इतने छोटे से विग्रह कितने छोटे हाथ होंगे। तो हाथ के ऐसे नाप लेके ऐसे नाप ले रही थी हाथ में। आपका हाथ तो सरकार इतना सही है। अचानक ठाकुर जी का हाथ, पूरा हाथ ठाकुर जी ने अपने हाथ में दे दिया। तो उन्होंने कहा शेरवानी का कपड़ा तो हमने इतना सा मंगाया है, आपने तो पूरा, ये तो आपके इतने हाथ में लग जाएगा सरकार, क्योंकि इतने छोटे से उसमें, और किसके कपड़े सी रहे, छोटे से कपड़े। छोटी शेरवानी ताज ने खुद सी ली, और रात्रि के समय शयन करती ताज, और जब अचानक उठ गई तो उसने देखा वो कोई सुंदर दूल्हा सजा धजा और पास में लेटा हुआ है, और आंख खोल के देखती है तो तकिए का सहारा लेके जो शेरवानी उन्होंने छोटे से ठाकुर जी को सिल के पहनाई थी, वो शेरवानी बड़ी, जैसे ठाकुर जी के वस्त्रों को ऐसे नहीं सोचते हैं छोटे हैं बड़े, वो भी चिन्मय हो जाते हैं। लो, हमारे पूज्य पाद परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय स्वामी राम सुखदास जी महाराज पता क्या कहते थे कि बड़े संग बड़ होते हैं जो वामन भुज दंड, तुलसी बड़े प्रताप से और दंड गयो ब्रह्मांड। लो कैसे पलाश का दंड लिया था, बटुक बन के आए थे ना ठाकुर जी, बामन भगवान छोटे से, तो उनका छोटा सा छाता था और छोटा सा उनका दंड था, छोटा सा कमंडल था, ऐसे ठाकुर जी आए थे, छोटी छोटी मालाएं। नन्हे से बामन भगवान बलि के यहाँ मांगने आए, ठीक है। लेकिन ठाकुर जी ने अचानक जब नापने लगे, 3 पग जमीन भूमि मांगी, और जब नापने लगे तो कितने बड़े हो गए जानते हो ना, ओहो, ब्रह्मलोक तक ले गए थे अपने पैर।
जानते हो सरकार के। तो ठाकुर जी जब बड़े हुए, त्रिलोकी में व्याप्त हो गए, तो उनके हाथ वाला जो दंड है वो फिर छोटा नहीं रहा, वो दंड भी बड़ा हुआ होगा, उनकी मालाएं भी बड़ी होगी, कमंडल भी बड़ा ही हुआ होगा, सब चीजें बड़ी हुई ना। जो वस्त्र पहना उन्होंने, वस्त्र तो नहीं पहने, जो बटुक ब्रह्मचारी जो पहनते हैं, ओहो हो। तो ठाकुर जी के जो भी उन्होंने, भगवती माँ शारदा ने दिया, वरुण जी ने छत्र दिया, जो सब कुछ, वो सब वस्तुएं बड़ी हो गई। कैसे बड़ी हुई? तो तुलसी बाबा लिखते बड़े संग बड़ होते हैं, जो वामन भुज दंड, और तुलसी बड़े प्रताप थे, और दंड गयो ब्रह्मांड, वो दंड भी ब्रह्मांडों जितना बड़ा हो गया, बड़े के प्रताप से। सबसे बड़े में बड़े भगवान है। भगवान के पास लग जाओगे तो बड़े से बड़े हो जाओगे। बात यही है। क्यों? ये जो यहाँ पे बड़े होने का नाटक करते हो नहीं, उन्हें तो भक्तों को तो नीवा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। छोटे बड़ो नानक नन्हे बने रहो, बात पक्की बात। लेकिन भगवान के हो जाओगे तो फिर बड़े में बड़े। ओहो, क्यों? बड़ा होने का चाव नहीं रहेगा, तब भी बड़े में बड़े हो जाओगे। बड़े में बड़े हो गए ध्रुव जी। ओहो, हैं? नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भये प्रहलादु। बन गए ना, भक्तों के शिरोमणि बने ना प्रहलाद, ध्रुव। क्या बनेंगे? कितने बड़े भगवान के हो जाने के बाद देखो कितने बड़े हो जाते हैं, कितने बड़े हो जाते हैं। तो ठाकुर जी ने, वो शेरवानी तो छोटी से ठाकुर जी की सीली थी ना, रात में वो छोरा सोया हुआ पास में। लो, एक बार हाइट नाप रहे थे दोनों, तो ठाकुर जी के गले तक ही ताज थे। बहुत सुंदर बेगम, सुंदरता के कारण तो अकबर ले आया था, लेकिन अब उसका पहले खौफ में रहती थी, डरी डरी रहती थी, लेकिन सारा डर खत्म हो गया। अब तो निडर हो गई थी। अब तो ओहो हो, क्या नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूं तो तुर्कानी हिंदवानी हो रहूंगी मैं। अब देखो, इतना नहीं, खौफ तो बिल्कुल। जिन जिन लोगों को खबर लगती ना कि ओहो बेगम काफिर हो गई है, बड़े बड़े काजियों ने ओहो हो क्या बोले, सब बोलने लगे, विरोध होने लगा। तो ताज बेगम ने क्या कहा था? देखो, सबकी परंपराएं, हम किसी की परंपरा का विरोध नहीं करता, सब लोग अपनी अपनी परंपराओं को मानते हैं। लेकिन कोई प्रेमी भक्त अगर भगवान के प्रेम में ऐसा कर रहे हैं, तो हम उसे, ताज ने कहा ओहो क्या, अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम, पहले करते थे बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम, फिर नहीं करती थी, फिर उस दूसरी पद्धति अपना ली। लेकिन उसके पीछे ऐसी, उनके मन में ऐसे को खराब, किसी का अपमान करने की भावना बिल्कुल नहीं थी। पर ताज बेगम कहती है, अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम छोड़ पीरों शहीदों की न चर्चा चलाऊंगी, पीरों शहीदों की न चर्चा चलाऊंगी। क्या कहती है? सुथनी उतार पहन घाघरा घुमाओदा। बेगम में जो सुथनियां पहनती ना, वो नहीं, अब घाघरा पहनने लगी। सुथनी उतार पहन घाघरा घुमा, फरिया को फार लाल चुनरी चढ़ाऊंगी, फरिया को फार लाल चुनरी। आज आप लोग ऐसे ही सुन लो, मेरा गला काम नहीं कर रहा पर मेरा हृदय काम कर रहा है। क्या? फरिया को फार लाल चुनरी चढ़ाऊंगी, आज फरिया को फाड़ के लाल चुनरी चढ़ाऊंगी। कहते है ताज शाम सुंदर सो पैज कर, अब लाला कन्हैया से कभी पैज नहीं करूंगी। वृंदावन छोड़ अब कित न जाऊंगी, वृंदावन छोड़ अब
बांदी बनूंगी महारानी राधा रानी झुकी, बांदी बनूंगी महारानी राधा रानी झुकी। मुसल्ली बिहाय नाम गोपिका कहाऊंगी, मुसल्ली बिहाय नाम गोपिका कहाऊंगी। जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा। जय राधे राधे, जय श्यामा जय श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा। जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा। बहुत कवि तहताज बेगम के क्या कहती है, ठाकुर जी के बारे में परिचय देती है। बीरबल की छोरी कहती है, क्या बात है, सुबह सुबह दोनों सहेलियां जब आती थी और मिलके बात करती थी, तो देखो ताज को ठाकुर मिल गए थे। तो कैसे बताती है ताज, उनका वर्णन कैसे करती है, जरा सुनो। छैल वो छबेला सब रंग में रंगीला बड़ा, चित्त का अड़ीला सब देवतों से न्यारा है, चित्त का अड़ीला सब देवतों से न्यारा। माल गले सोहे नाक मोती सेत जोए कान, कुंडल मन मोहे लाल मुकुट सिर धारा है, कुंडल मन मोहे लाल मुकुट सिर धारा है। दुष्ट जन मारे सब संत जो उबारे ताज, चित्त में निहारे सब प्राण प्रीति करन वारा है, चित्त में निहारे प्राण प्रीति करन वारा है। नंद जू का प्यारा जिन कंस को पछारा, वही वृंदावन वारा कृष्ण साहिब हमारा है, वृंदावन वारा कृष्ण साहिब हमारा, वृंदावन वारा कृष्ण साहिब। और बोलूं, ताज की वाणी है। कोई जन सेवे शाह राजा राव ठाकुर को, कोई जन सेवे भैरव भूप काज सार है। कोई शाह को, राजा को, कोई राव को, कोई ठाकुर के, ठाकुर मतलब कोई ठाकुर साहब जमींदार की, राजपूत के, कोई शाह बादशाह के चक्कर में पड़ा है, कोई किसी राजा के चक्कर में है। और कोई जन भैरव भूप काज सार है, भैरव बाबा के। और क्या, को जन सेवे शाह राजा राव ठाकुर को, कोई जन सेवे भैरव भूप काज सारे। को जन सेवे देवी चंडिका प्रचंड को, कोई देवी चंडिका भगवती को, मां के उग्र स्वरूप की सेवा करते हैं। कोई जन सेवे देवी चंडिका प्रचंड ही को, वहु के ताज सिर गणपति भारे है, वहु के ताज सिर गणपति भारे है। को जन सेवे भूत प्रेत भव सागर को, भूत सागर को जन सेवे नर ही को बार बार है, को जन सेवे नर ही को बार, नर ही को, किसी मनुष्य को ही सेवा करने लगते हैं। को जन सेवे नर ही को बार बार, को जन सेवे नर ही को बार बार। ओह क्या, ओह काहू के ईश विधि शंकर को नेम बड़ो, किसी के विधाता ब्रह्मा जी का, कईयों को शिव जी का नियम है। काहू के ईश विधि शंकर को नेम बड़ो, मेरे तो आधार एक नंद के कुमार, मेरे तो आधार एक नंद के कुमार, मेरे तो आधार एक नंद के कुमार है। जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा। जय राधे राधे, जय श्यामा जय श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा जय श्यामा, राधे राधे,
श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा। गला काम नहीं कर रहा था, यहाँ से सांस के एरिया सारे बंद पड़ा है बिल्कुल, लेकिन आप ऐसे में सब समझ पा रहे होंगे। अच्छे स्वरों में सुनते हैं। बाबा तुलसी एक बात कहते हैं, राग के रसीले रस कहाँ कहाँ पाइए। अंत में कहा कहाँ तक राग रागनियों में फंसे रहेंगे। अच्छी बात है, राग सहित भगवान के पद गाने चाहिए, लेकिन कदाचित न गा पाए तो अनुराग सहित गाइए, फिर तो कोई बात ही नहीं। तो हमेशा राग नहीं रहेगी ना, तो जिस राग जो राग मिल रहा है, जो गला मिल रहा है वही बेस्ट है, और जैसे गा पा रहे जैसे सुनने को मिल रहा है वही बेस्ट है। हमारे तो बच्चे इतने सयाने, देखो हमने तो कभी इस तरह बोलने का बहुत बड़ा अभ्यास तो होता नहीं। संत महापुरुष बोलते हैं, उनको इतने लोगों को प्रबोध करते हैं और उनका जीवन उसमें बीतता है, तो प्रवचन करते हैं, बोलते हैं। उतना बोलने का ऐसा अभ्यास नहीं, प्रवचन के नाते बोलने का अभ्यास नहीं। वार्ता खूब कर लेते हैं, शुरू से बोलते आए, बोलने का ही काम है। अध्यापक रहे, इस विषय को समझाने की आदत रही, सो अच्छी बात है। लेकिन एक जिस तरह से वक्तव्य दिया जाता है, जिस तरीके से भगवत वार्ता को प्रस्तुत किया जाता है, वो प्रस्तुति में तो बिल्कुल ज़ीरो ही है, वो प्रस्तुति नहीं आती, वहाँ दिक्कत है। अब बच्चे इतना ध्यान रखते हैं कैसे बैठेंगे आप, आपको ऐसे बैठना है, ऐसे देखना है। और भैया मैं तो इन बालकों को देख देख के बोलता हूँ, इनको देखूँ नहीं, इनको ना देखूँ तो किसको देख के सुनाऊँ। और भैया आप सब लोग तो उसमें से देखने से आपको लगेगा कि मैं आपको देखूँगा, सो तो अच्छी बात है। आप समझ लीजिए इनको देख रहा हूँ, आपको ही देख रहा हूँ। जो भी आते हैं उनको ही वो बात सुनाता हूँ। अभी यहाँ जो ये उपस्थित बालक है इनको सुनाता हूँ, तो इनको सुनाने के बहाने आप सबके पास में ये वस्तु पहुँचती है। और असल में इन बालकों की इच्छा थी कि ये बात सबको सुनाई जाए। अब बच्चे इतना ध्यान रखते हैं, देखो चौकी पे ही कपड़ा है तो इसे बनाएंगे, इसको ऐसे बिछाएंगे, इतनी सब तमाम चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। और भैया मुझसे नहीं रखा जाता इतना ध्यान। मैंने कहा भैया ये आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं हो पाएगी, जो कर पाऊंगा मेरे मन से, मेरे मन में जब आनंद आएगा बोलने में, जब मेरे प्रियतम का, जब ओह कितनी चीज़ों की व्यवस्था कर लो, पूरी बारात लगा लो, घोड़ी तक ले आओ, पर दूल्हा नहीं है, मुझे दूल्हे से मतलब है। मैं कहूँ भैया कैसे भी ले आओ, फिर तो हम पैदल चला के दूल्हे के लिए। सबसे पहले दूल्हा इंपॉर्टेंट है बेटे। सबसे प्रमुख बात है कि प्रभु उस वार्ता में होने चाहिए, हमारे हृदय में भी, सुनने वालों के हृदय में भी प्राप्ति, और सुनाने वाले को उस उद्देश्य से सुनाना चाहिए कि देखो इस वार्ता को सुनोगे तो प्रभु को पाओगे, सुना के प्रभु को प्राप्त करवा देने का। और ऐसा मंतव्य, ऐसा अंतर में उसके मन में संकल्प, ऐसा वक्ता के मन में होना चाहिए। और मेरे मन में तो ये तो जरूर रहता है कि जिन्हें भगवान को पाना हो सुने, जिन्हें उन्हें नहीं पाना ना सुने। इस बात का मुझे कोई खौफ नहीं है, मैं अपने मन से बोलता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो इनाम मिलता है ना, वो प्रभु देते हैं। अंतःकरण में एक बड़ी अतिशय सुंदर, क्या बताऊँ, क्या प्रकट होता है, क्या वस्तु मिलती है। आप भी समझ पाएंगे, क्या कहें, कितना मज़ा श्री राम गुण गाने में है। तो आप सुनते रहिएगा। ऐसे कई भक्तों के चरित्र हैं। ताज बेगम का मैंने बताया, ठाकुर जी के गले तक उनके हाइट थे, तो ठाकुर जी ने कहा देखो तुम मेरे से छोटी हो, ऐसे करके। हाँ, आगे कथा हमने किसी को भी नहीं सुनाई, मंदिर में हमने शायद कुछ भक्तों ने जरूर हमने सुनाई है, लेकिन ऐसा नहीं। इतना ही समझ लीजिए कि भक्त भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, तो भगवान भी भक्तों से अतिशय प्रेम करते हैं, अतिशय। अब ये बताया जाएगा, प्राची का एक प्रश्न था उनसे, जैसा मुझसे इस काल में आप मिलने आए, ऐसे मिलने आते हैं, किन्हीं से आए हैं? तो कुछ समय बाद इसी वार्ता में हम उन भक्तों के चरित्र कहेंगे जो हमें कहाँ से पता लगे, सो न पूछिए। अगर आप भगवान की भक्त वत्सलता पर विश्वास करते हैं तो सप्रेम सुन लीजिए, बस आपके चित्त में भगवान प्रकट होंगे। इतनी बात पक्की है, सुनने के बाद आपके चिंतन में ही बने रहेंगे, बस इतनी बात पक्की है। आपको आम खाने से मतलब है ना, क्यों गुठलियाँ गिनते हैं? मैं कौन से बगीचे से हापूस लेके आया, रहने दीजिए ना।
चोरी मैं करके लाया तो पाप मेरे साथ, तुम तो दाम दे के ले रहे हो सारे जन। तो आप प्रेम से सुन रहे हैं, आपका क्या बिगड़ेगा, सुनिए। इसके बाद आप आद्योपंत आप सुनिएगा, ब्रजहास्य चरितम को सुनिएगा। अभी आने वाला है उसमें विषय वस्तु, अभी विषय वस्तु आई ही नहीं है असल में, अभी तो मंगलाचरण चल रहा है, लेकिन उसे सुनते रहिएगा। ये बालक कहते भैया वो ऑडियो है ना तो लोग उसे सुन नहीं पाते, 2-3 ऑडियो और बची हैं, सुने ना सुने उसको रख दीजिए। जो उसके वास्तविक ग्राहक आएंगे ना, जिन्हें प्रियतम की ये वस्तु सुनने के लिए जो प्यासे घूम रहे होंगे, उनको प्राप्त हो जाएगी। बात ये है कि किसी को निमित्त बना के कही जाए, ठीक है, वो भगवान बना देते हैं, इनके कारण कही, इनके कारण कही, ऐसा। लेकिन वास्तव में अनंत काल तक वो लोग आते रहेंगे जिनको वो सामग्री चाहिए। हर सब्जेक्ट होता है, केमिस्ट्री का स्टूडेंट केमिस्ट्री के और जो बुक्स है उनको ढूंढता रहता है, तो उसको बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं ढूंढने आएगा, और जो मैथ्स का स्टूडेंट है और वो संस्कृत का ग्रंथ नहीं खोजता। हम कौन से विषय के विद्यार्थी हैं? तो जिन्हें लीला चिंतन पर प्यारे श्याम सुंदर की दिव्याति दिव्य लीलाओं को जानना है, उन लोगों के लिए वो ग्रंथ होगा, वो वार्ताएं होगी। उस सुनाने का भाव भी सिर्फ यही है, बस किसी ने कहा उस बात को पूरा करना। बाकी हम बहुत आनंद में थे, इतने साल से हम कहाँ छुपे बैठे थे, तो हमें नहीं कहना। इस हिसाब से जिसके अंदर भी ये दृष्टिकोण हो कि देखो इसे कितना पसंद किया जा रहा है, पसंद किया जाता है, उसकी एक भावना होती है कि कौन लोग पसंद करने वाले। हम चाहते हैं भगवत भक्त भगवत अनुरागी उसको अपने साधन पथ में उसका सुंदरतम उसका लाभ उठा सकें। इसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये है। बाकी बहुत अच्छा, मुझे पता है ये आगे आने वाले कुछ बहुत सुंदर साधकों को, उनकी साधना को महान, और जब वो उनको उपलब्धि होगी उस साधना में, तो वो बहुत बहुत अंतर में उनका हृदय धन्यवाद जब देगा, तो उसका जो उससे जो संतोष हमें होगा, हम बस उसी सारी जो मेहनत उसको लेके की गई है, यद्यपि कोई मेहनत नहीं है, लेकिन मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है, इस हिसाब से मुझे मेहनत लगती है कि मेहनत हो गई जी, बाकी कुछ नहीं, कोई मेहनत नहीं। शब्द रचनाएं, सब चीज़ें भगवान कर रहे हैं। आप लोग अतिशय दयालु हैं। और इसके प्राची जी के चरित्र के बाद में श्री ब्रजहास्य चरित्र को प्राची जी को हमने सुनाया है। वो चरित्र, उस चरित्र की रचनाएं उनके सामने ही रची गई है बहुत सारी, जो हमने उन्हें सुनाई और कई उन्हें बहुत प्रिय लगी। और बस समझ लीजिए ये प्रमाणित भी है, प्रामाणिक है। आप सब प्रकार से हम आपसे ये आग्रह करते, जो अगर हमें इस मार्ग में हमें प्रियतम को इसी जन्म में मिलने का उद्देश्य है, प्यारे श्याम सुंदर को, राधा रानी को, किशोरी जी को, सखियाँ सहचरियाँ, अगर हमारा उद्देश्य भगवान का सुंदरतम वो दिव्य राज्य है, तो फिर हमें इस प्रकार के सत्संग को केवल कानों से श्रवण नहीं करना चाहिए। अंतर में आप अपने भाव राज्य में प्रयास कीजिए कि आप उसे मनन सहित सुने, ठीक है। श्रवण के तुरंत बाद उसका मनन कीजिएगा, इतना हमारा निवेदन है। बाकी हम जन साधारण के लिए तो बहुत सत्संग बोलते हैं, बहुत उसी सत्संग का अभ्यास उसी के बीच में बोलते हैं। जी जी, यहाँ नारदी निकुंज मंदिर में जो घटनाएं हुई है, जो यहाँ साधकों की अनुभूतियां रही है, जिन्होंने इतने पढ़े लिखे कॉरपोरेट में, न्यूज़ चैनल्स में, बैंक्स में, कोई डॉक्टर है तो कोई सब अलग अलग क्षेत्र में जो बालक हैं, उन लोगों की अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियां जो यहाँ पे हुई, ऐसे ही कोई हम कह देंगे लो विश्वास कर लो, विश्वास कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। हमें तो विश्वास दिलाया गया है। बहुत अच्छी बात है। आप पे अतिशय भगवान की कृपा हो, आप भी हम पे ये आशीर्वाद रखिएगा कि हम भी भगवत भजन करें, हमारा उद्देश्य भी निस्वार्थ रहे, हम निस्वार्थ हों, सदा निस्वार्थ हों, भगवत प्रीति के लिए काम करें। और ये हमारा जो उद्देश्य है ये सुनाने का, ये भगवत प्रीत्यर्थ है। और आप ये हमसे हमें ये आशीर्वाद दीजिएगा कि हम जो भी आगे भी कार्य करें,
वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं। श्री लाडली लाल की जय।